जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदना व्रज जन रंजना। यशोदानंदना व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। सभी साथ में मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट क्लास में हमने 55 तक लिया था। उसमें हमने 54 नंबर का जो श्लोक था उसमें अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भासा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है? उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है? उसके उत्तर में भगवान बोलते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब वह इस तरह विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने लिया था, हम आज आगे लेंगे। दुखेषु अनुद्विग्मनाः दुखेषु अनुद्विग्मनाः सुखेषु विगतस्पृहः सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थितधि मुनिरुच्यते दुखेषु अनुद्विग्मनः
सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते दुःखेषु अनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते। प्रभु जी। दुःखेषु अनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते। और भी पढ़ना चाहिए, कोई प्रयास कीजिए। अनुद्विग्मनः दुःखेषु अनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भय क्रोधः मुनि उच्यते। मुनि उच्यते। माताएं। दुःखेषु अनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते। दुःखेषु तीनों तापों में अनुद्विग्न मनाः मन में विचलित हुए बिना, सुखेषु सुख में, विगत स्पृहः रुचि रहित होने, वित मुक्त, राग आसक्ति, भय भय, क्रोध तथा क्रोध से, स्थितधीः स्थिर मन वाला, मुनिः मुनि, उच्यते कहलाता। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। कौन पढ़ेंगे हो? एक बार पढ़ेंगे कोई। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात बताई है। भगवान बता रहे हैं कि त्रयताप कौन से हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक मतलब देवों के द्वारा, आदि भौतिक मतलब अन्य जीवों के द्वारा और आध्यात्मिक मतलब मन और अपने शरीर के द्वारा जो प्राप्त होते हैं उसको क्या बोलते हैं? त्रिताप बोलते हैं। किसी को है तीन ताप? सबको है? चलो गर्व से कह सकते हैं हमारे सबके पास है। तो अभी मैं भागवतम में तृतीय स्कंद पढ़ रहा हूं तो वहां पे भी यही आ रहा है कि
प्रकृति के जो गुण है उसके सब बंधे हुए हैं, उससे मुक्त होना है तो क्या कर सकते हैं? सिर्फ भगवान की शरण में जाएंगे तो ही मुक्त हो सकते। उसमें वो योग के अलग अलग, कपिल मुनि का जो योग है ना, उसके बारे में सब बता दे। देवहूति के पुत्र के रूप में भगवान जब प्रकट होते हैं तो त्रिताप है, तो उससे विचलित नहीं होता है और अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता है। एक सीक्रेट बताता हूं मैं आज आपको, दुखी नहीं होना। कितने लोगों को दुखी नहीं होना है? सबको दुखी तो नहीं होना है ना। तो आप जब सुखी नहीं होंगे तो दुखी नहीं होंगे। जब कुछ प्रिय वस्तु प्राप्त होती है ना, तो जितनी मात्रा में आप तीव्रता से सुख का अनुभव करने का प्रयास करेंगे, उतनी ही मात्रा में अनुकूल वस्तु अगर प्राप्त नहीं होगी तो दुख का अनुभव करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो अनुकूल आए तो उसको स्वाभाविक रूप से स्वीकार कीजिए, तो प्रतिकूल आने पर भी आप उसको स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर पाएंगे। शरणागति में जो 6 अंग है, भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्व वरण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल वर्जन अंगीकार। तो उसको 6 चीजों को बताया है। उसमें से सबसे पहला है क्या है? दैन्य है। दूसरा आत्मनिवेदन है। गोप्तृत्व वरण मतलब भगवान अपना मेंटेन करेंगे, सब ध्यान रखेंगे, उसको विश्वास करना। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, भगवान हमारा रक्षण भी करेंगे, उसका भी विश्वास करना। और भक्ति के अनुकूल चीजों को स्वीकार करना है, भक्तों के प्रतिकूल चीजों को रिजेक्ट कर देना है। तो ये 6 चीजें बहुत सरल है ना, सही है कि नहीं? अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो लास्ट वाले 2 पकड़ लो आप। अनुकूल उसको स्वीकार करो, प्रतिकूल उसको छोड़ दो। लाइफ में तो हर एक चीज ऐसे ही आएगी ना। तो धीरे धीरे ऐसे क्या होगा कि आपका लाइफ ऐसे बन जाएगा कि डिस्टर्बेंस कम हो जाएंगे। अभी ज्यादातर लोगों का डिस्टर्बेंस क्यों रहते हैं? क्योंकि हम ज्यादा चीजों को जो जरूरी नहीं है उसको पकड़ के रखते हुए। जो कृष्ण प्राप्ति में बाधा बन सकता है या उसमें अनुकूल नहीं है, उत्तम भक्ति भी वही है ना, अनुकूल्यस्य कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो भगवान को अनुकूल भाव से जो है उसको स्वीकार करना वही भक्ति है, उत्तम भक्ति है। तो अभी हम क्या निकृष्ट भाव में हैं? अभी हम उत्तम नहीं है, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी हम वो स्तर पे नहीं है। प्रभुपाद महाराज बता रहे हैं कि एटलीस्ट हम मध्यम भक्त भी बन जाएंगे तो अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। अभी हम निष्ठा के स्तर पे एकदम स्थित नहीं है, थोड़े कुछ आगे पीछे कुछ हो जाएगा तो हिल जाते हैं। इवन हमारा क्या बोलते हैं, सैद्धांतिक रूप से भी हम इतने स्ट्रांग नहीं है। कोई आके हमको आर्गुमेंट करेंगे तो हम हिल जाएंगे, उनको उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए क्या बोलते हैं कि जो मन में विचलित नहीं होता है, सुख में प्रसन्न नहीं होता है, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। बता दें, मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंचे। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं, क्योंकि हर एक का एक थॉट प्रोसेस अलग रहता है। बताते हैं कि जिस स्थितधि मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है, वो अलग है, वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है, वैसा मुनि है। स्थितधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका है, नया कुछ बनाते नहीं है। जब प्रभुपाद जी बताते हैं ना कि जो अपने गुरु ने दिया है ना वही नीचे देना है, अपना कुछ नया नहीं डालना है। तो इसलिए इसको प्रभुपाद जी ने क्या बताया, एज इट इज, यथारूप। इसलिए प्रभुपाद जी के पुस्तकों को बार बार पढ़ना जरूरी है। आगे बताते हैं कि स्थितधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है। अभी हम खाना है तो सिर्फ ड्राई सब्जी रोटी खाएंगे तो नहीं, अच्छे से उतरता नहीं है ना। बोलेंगे कुछ लिक्विड साथ में है, तो दाल है, छाछ है, कढ़ी है, खीर है, ऐसा कुछ मांगते हैं ना हम लोग। तो शुष्क चिंतन तो ज्यादा वो अंदर जाता नहीं है। वह निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा।
तो बहुत जन्मों के बाद ऐसा मुनि है, उसको पता चल गया है कि वासुदेव कृष्ण, तो आप सब वैसे मुनि है, क्योंकि आप पूर्व जन्म में ये शुष्क चिंतन पहले कर चुके, उसमें मजा नहीं आया तो अभी भक्ति में आ गए कृष्ण की कृपा से। ब्रह्मांड भ्रमिते पुनः भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। तो भक्ति का बीज इतना सरलता से प्राप्त नहीं होता है, उसको हमको वैल्यू नहीं है। अभी कोई बहुत महंगा वाला पौधा हमको दे, हमको पता है नहीं कि महंगा, तो हम उसको क्या ध्यान नहीं रखते ना। लेकिन कोई पता है कि अरे ये तो हमने जापान से मंगवाया है, स्पेशल है, ये 10,000 का पौधा है, तो हम उसको बहुत ध्यान रखते हैं। उसको पूरे धूप में नहीं रखना है तो हम छांव में रखते हैं। उसको हफ्ते में 2 दिन पानी देना है तो हम ऐसे फिक्स कर देते हैं, 2 दिन पानी देना है, इसको इतना खाद देना है, ये करना, तो सब ध्यान रखते हैं ना। लेकिन भक्ति का बीज मिला है, उसका वैल्यू नहीं है ना, इसीलिए हम उसका क्या है, संवर्धन करने का प्रयास। सही कि नहीं? कितने लोग मानते हैं? मानते ना? सब लोग नहीं करते ना, पूरी अच्छे से नहीं कर रहे। अभी प्रभु जी को पढ़ने के लिए बोला तो वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, तो अभी मुझे विचार आया कि भाई हर रोज मॉर्निंग में भक्तों को भगवत गीता के श्लोक पढ़ने चाहिए। भले आप ग्रुप में नहीं है तो घर पे पढ़ो, प्रयास करो। प्रयास करेंगे तो क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो जो बोल रहे उसको सुनो, आप ऑडियो रहता है ना भगवत गीता के श्लोक का, तो उसको सुनो तो आपको समझ में आएगा कि उसका उच्चारण कैसे करना है। स्वरूपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो सुधीर भुक्ता दुग्धम गीता अमृत। तो ये जो गीता का अमृत है वो अगर हम उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे तो उसको पी पाएंगे क्या? फिर बोलेंगे प्रभु जी आपने तो खाली गुजराती वांचिए छे, खाली आनो अनुवाद वांचिए छे, आ ઉપરનું તો અડધું અડધું છોડી દઈએ છે। તો પહેલા હું જ છોડી દેતો હતો, પછી ખબર પડી કે ઉપદેશ આપવો હશે તો આ શ્લોક આવડવા જોઈએ। કેટલા લોકોને એવું છે કે બધા શ્લોક શીખી જવા છે, तो भगवत गीता ना, બધા भागवतम ना नहीं, ये तो अग्रफ है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा ग्रुप में बैठ के, साथ में बैठ के पढ़ाई करना पड़ेगा। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि सबको प्रचारक बनना है, तो प्रचारक का मतलब क्या है कि एटलीस्ट जो बेसिक पुस्तक है हमारा भगवत गीता है वो तो हमें आना चाहिए। उसके अंदर 100 के आसपास ऐसे श्लोक है कि जो महत्वपूर्ण श्लोक है, उतना हमको एटलीस्ट मेन श्लोक आना चाहिए कि जिससे आप प्रचार कार्य में उनको जो मुद्दा आपको उनको समझाना है, पॉइंट समझाना है, वो उसको समझाने में आपको हेल्प करे। तो कितने लोग ऐसे करने के लिए तैयार है? सब तैयार, एकदम। माताओं में तैयारी ओછી છે। तो माता बोले अभी इतनी जिम्मेदारी है, एक तो हम ऐसे करके सब करके तो क्लास में आते हैं, अभी और पढ़ने का भी बता रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन इच्छा करो तो एक समय आएगा 5 साल 10 साल 15 साल के बाद जब आप कर पाएंगे। बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तो, लेकिन इच्छा नहीं करोगे तो होगा क्या? इच्छा करो आप। तो आगे बताते हैं कि ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों से, संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता है। तो प्रभुपाद महाराज की कृपा से सिर्फ हम थोड़ा सत्संग में आ रहे हैं तो भी हमको ताप से काफी छांव का अनुभव होता है। अनुभव कितने लोगों को हो रहा है? हो रहा है ना? अभी हम इतना नहीं कर रहे हैं ना, फिर भी अनुभव हो रहा है कि हाँ अच्छा है, फिर भी तो लगे रहो, नहीं तो निकल जाओगे तो प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं ना, मुंबई की गाड़ी जा रही है तो 3rd क्लास में बैठे रहो आप, भले अपना लेवल अभी 1st क्लास का नहीं है, पकड़ के रखो। अरे અહીં ભજીયા સારા મળે છે, અહીંયા ગુલાબજાંબુ સારા મળે છે, અહીંયા સેવ સારી મળે છે, ઉતરતા नहीं गाड़ी में। 2-4 हफ्ते नहीं आएंगे ना तो गाड़ी से बाहर, समझे? काफी ऐसे भक्तों का अनुभव है ना, कुछ लोग नहीं आते ना रेगुलर, तो माया का प्रभाव, माया वही ध्यान रखती है कि कौन नहीं जा रहा है, उसका सीसीटीवी इधर लगा हुआ है कि कौन कौन लोग नहीं आ रहे। चलो 2-3 हफ्ता नहीं आए, चलो ठीक है, उसके ऊपर आक्रमण कर दो। समझ रहे हैं आप? तो आपको आक्रमण आपके ऊपर ना हो उसके लिए क्या करना है, भक्तों को, और एक क्या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना है, एक ऐसा भक्त रखना है कि जो आपको पूछे, अरे केम भाई कान पकड़ीने कि प्रभु क्या छो, केम नहीं आवता, शू थयुं, ऐसे सामने से बता देना कि प्रभु हूँ आगो पाछो जाऊं तो तमारे मने कहेवानुं है। आपके पास ऐसा कोई? अगर अल्पेश प्रभु है तो आप भद्रकृष्ण प्रभु कान पकड़ी खेची लावे कि नहीं? पहला रेग्युलर नता आवता, इरेग्युलर आवता था, हवे रेग्युलर आवे छे। तो मुन्ना प्रभु है तो निरंतर प्रभु पकड़ी लावे छे। ऐसे ऐसे उदाहरण दे रहा हूं। तो आपको अभी एक ऐसा होना चाहिए कोई मित्र कि जो आपको पूछे, जैसे अभी ऋषिकेश प्रिय प्रभु का मुझे फोन आया कि प्रभु जी आप दूध लेंगे कि नहीं, आपको लेना है, मतलब वो याद करके पूछते हैं ना, तो ऐसा वो प्रेम
आपका ऐसे होना चाहिए कि वो आपको डांट भी सके, पूछ भी सके, तो ही भक्ति में आप बचोगे। किसी का कोई स्तर नहीं है कि डायरेक्ट कृष्ण को अप्रोच कर पाए। कितने लोग डायरेक्ट गुरु महाराज के संपर्क में नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। गुरु महाराज तो भ्रमण करते रहेंगे ना, एक जगह पे थोड़ी रहेंगे। तो आपके पास कौन अवेलेबल है? इमीडिएट जो भक्त है, मित्र के रूप में है या थोड़े वरिष्ठ भक्त हैं, उनकी शरणागति में या उनके संपर्क में रहना बहुत ही अति आवश्यक है। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। मुनि बनना तो दूर की बात है, भक्त भी बने नहीं रहेंगे। आगे बताते हैं कि भगवत कृपा से ही ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग तथा विराग से प्रभावित नहीं होता। राग मतलब अटैचमेंट, विराग मतलब दूर होना। कुछ चीजें हमें अच्छी लगती है, उसका मतलब अटैचमेंट, राग होता है। कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती है। सेवा में भी ऐसा ही रहता है ना। प्रसाद ग्रहण करने की सेवा सबको अच्छी लगती है, बर्तन साफ करने की सेवा कुछ लोगों को ही अच्छी लगती है, लेकिन कुछ है हमारे यहाँ पे भक्त जो सेवा सामने से करते हैं, तो उनका क्लीनिंग जल्दी हो जाएगा ना, क्योंकि भक्तों का जो प्रसाद बनाया उसके बाद जो बर्तन बचे ना, वो सेवा सबसे ज्यादा शुद्ध करने वाली है। मंदिर मार्जन की सेवा सबसे ज्यादा शुद्ध करने वाली है। इसलिए ऐसे सेवाओं में सामने से शामिल होना चाहिए। तो वहां पे जैसे आप क्लीनिंग करेंगे ना, आपका हृदय भी क्लीनिंग होगा। जितना हरे कृष्ण मंत्र से नहीं होता उससे ज्यादा उससे हो जाएगा। तो हरे कृष्ण मंत्र भी करना है, साथ में वो वाली सेवाएं भी करनी है, पर्टिकुलरली जो हमको अच्छी नहीं लगती है। कुछ सेवाएं ऐसे समझिए कि ऐसे प्रवचन देने वाली सेवा तो अच्छी रहती है ना, क्योंकि सब लोग क्या वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हाँ? लेकिन बोलेंगे कि ठीक है आपको कोने में जाके वो काम करना है, तो बोले कि वो सेवा मैं करूं, लेकिन वो सेवा जो करता है वो आगे बढ़ जाता है। तो सेवा छोटी हो या बड़ी हो, भगवान उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। अगर कुछ नहीं कर सकते तो 9 बजे आके प्रसाद ले लो, वो सेवा तो एटलीस्ट कर सकते हो ना। आप एक सेवा तो कर सकते हैं ना। प्रभु जी वो टाइम नहीं मिलता है, लेट हो जाता है, अरे कोई बात नहीं ना, प्रसाद ले लो, बाद में बर्तन क्लीनिंग कर दो, कुछ सेवा तो रहेगी आपके लिए भी। ये सब उठा लो, सब वापस रखना है ना अपनी जगह पे, उसमें सेवा, कुछ एक सेवा, वो सेवा ले लोगे ना तो उसी बहाने आप हर हफ्ते आओगे। ऐसा कोई रीजन होना चाहिए कि आप हर हफ्ते यहां पे आओ। आगे बताते हैं कि किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता। प्रभुपाद जी के जीवन में देखेंगे तो कितना सब उन्होंने प्रयास किए। झांसी में प्रयास किया, इधर प्रयास किया, उधर प्रयास किया, वृंदावन में बहुत काम किया, लेकिन भगवान की क्या इच्छा थी कि वो अमेरिका जाए, वहां पे इस्कॉन की स्थापना करे। तो गुस्सा नहीं करते थे, वो अपना प्रयास चालू रखते थे। वो प्रयास से क्या होता था, भगवान की इच्छा से वो नेक्स्ट लेवल पे जाते गए। अपने लिए सारे ग्रंथों का उन्होंने तैयारी किया। उन्होंने जैसे एक भजन है ना, यदि प्रभुपाद न होते, प्रभुपाद नहीं होते तो कुछ नहीं होता। मतलब डिफिकल्ट होता है ये सिचुएशन। आगे बताते हैं कि यह सर्वत्र अनभिश्रेय तत्तत् प्राप्य शुभ शुभम शुभ अशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यहाँ पे बुद्धि के बारे में, प्रज्ञा के बारे में बताया है कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, न ही अशुभ के प्राप्त होने पर घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। जैसे समझिए कि ये लोलक रहता है ना घड़ी, तो इधर जितना जाता है उतना ही उधर जाता है ना। तो जितना सुख में हम ज्यादा सुखी हो जाते हैं ना, उतना ही दुख में ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जैसे आपके घर में कोई नया सदस्य आया और बहुत खुश हो गए आप, अगर वही सदस्य एक दिन जाने वाला है ना, तो उतने ही दुखी हो जाएंगे आप। तो यही बता रहे हैं कि आप बैलेंस में रहो। भगवत गीता हमें क्या सिखाती है कि यू ट्राई टू बैलेंस। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। तो सुख में दुख में लाभ पराजय विजय कुछ भी हो जाए तो उसके अंदर आप समान हो जाओ। एक दिन में तो नहीं होने वाला है ना, मैं भी नहीं हूं, मैं भी ऐसे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये हमें सिखा रहा है। तो अभी मेरा खुद का अनुभव है कि जो पहले मैं 100% प्रॉब्लम में था, तो अभी मैं 50%, 40%, 30% ऐसे धीरे धीरे उसको दुख को कम अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि वो सुख को भी मैं कम अनुभव कर रहा हूँ।
कि हम ऐसा सोचेंगे नहीं प्रभु सुख तो 100% अनुभव होना चाहिए, दुख 0%, ऐसा ऐसा योजना नहीं है। यहाँ पे भगवान क्लियर बताए, कोई ऐसे बताए ना कि प्रभु जी ऐसे भक्ति में आगे तो सुख का ही सुख होना चाहिए ना, तो वो अभी लेवल नहीं है ना अपना। अभी हम भौतिक जगत में है ना, अभी आध्यात्मिक जगत में नहीं गए ना। वहां पे 100% सुख रहेगा, क्योंकि आनंद रहेगा ना। आनंद में फिर सुख का अनुभव होगा, लेकिन सिर्फ सुख रहेगा तो दुख का अनुभव रहेगा। भौतिक जगत में तो सुख और दुख दोनों रहेंगे, लेकिन भगवत को प्राप्त करेंगे तो सच्चिदानंद स्वरूप रहेगा। तो आनंद में फिर सुख दुख का वो डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा, आनंद रहेगा सिर्फ। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए। भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो या चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता है, जो अच्छे या बुरे से प्रभावित नहीं होता है, उसे कृष्ण भावनारूप में स्थित समझना चाहिए। तो बार बार भगवान बताते हैं कि आपको ये इसको सहन करना सीखो। पार्थ ये तो आएगा ही, इसको इंद्रियों का वेग आएगा, सुख दुख, फिर मन के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम आएंगे, तो उसको आप सहन करना सीखो। अभी अर्जुन तो क्या उन्नत स्तर पे, भगवान के उन्नत भक्त, उनको फिर भी बता रहे हैं, वो उनके लिए थोड़ी बता रहे, वो हमारे लिए बता रहे। अर्जुन तो क्या है 45 मिनट्स में भगवद गीता बोले करिष्य वचनम तो अपत खत्म। अभी हम तो कितने हफ्तों से कितना 45 मिनट्स इकट्ठा किया है। अभी भी बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं हम लोग। आज कौन सा श्लोक था, वो श्लोक याद नहीं है। वो इतना श्लोक सुन लिया अर्जुन ने, समझ गए, एप्लीकेशन में आ गया। जैसे कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ श्लोक याद रख लिया, ऐसा नहीं। हम तो कई बार श्लोक याद रहता है लेकिन जीवन में नहीं आता। जीवन में आने में पूरा जिंदगी निकल जाता है, 2-3 जीवन भी निकल जाते हैं, होता है ना कई बार ऐसे। आगे बताया, जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत यानी कि द्वंद्व से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छा या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्वमंगलमय है। जो मैंने आपको बताया कि वो आनंद के स्वरूप में चला जाएगा। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। ऐसे जो ध्यान योग है उसके अंदर आता है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। वो बहुत डिफिकल्ट वाला है। अर्जुन बता दे कि भाई मन तो कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। अभी है कोई यहाँ पे मन को कंट्रोल कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकता। इसलिए कलयुग में क्या बताया है, हरिनाम 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 एवं केवलम कलो नास्ति एवं गति अन्यथा। तो कलयुग में हरिनाम के अलावा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, यही है, यही है, यही है। तो क्या है? भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। कल संतरण उपनिषद में बताया ना, 16 नाम का जो मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका जप करना चाहिए। और ये बहुत सरल है, क्योंकि हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसलिए भगवान ने सरल कर दिया है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स रखा रहता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पढ़ाई भी कितना कॉम्प्लेक्स रहता है। कई लोग तो इसलिए भक्ति में आ जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो बोलते ये तो सरल है, एटलीस्ट आता है ना कई बार वो। लेकिन कुछ लोगों को क्या है, डिफिकल्ट, वो यम नियम वाले में जाते हैं, वो डिफिकल्ट है, सरल नहीं है। छठा अध्याय कितने लोगों ने पढ़ा है ना भगवद गीता में, ध्यान योग। वहां भी भगवान क्या बताते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बैलेंस करना है। आप एक्सट्रीम में जाके कुछ नहीं कर सकते। आप एकदम बोलेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, या फिर बोलेंगे कि मैं बहुत ज्यादा खाऊंगा, तो दोनों में प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं नींद नहीं लूंगा या फिर मैं ज्यादा सोता रहूंगा, मैं बहुत काम करूंगा या काम नहीं करूंगा, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बैलेंस करने के लिए बताया। आगे बताते हैं, यदा संहर्ते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो आगे बताते हैं, कछुए का उदाहरण देते हैं। क्या बताते हैं? जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित होता है। तो कछुए का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि कछुए के ऊपर खोल रहता है। तो कछुआ क्या करता है, जब उसको भय, आसपास के वातावरण में भय का अनुभव होता है, तो वो पूरा अपना सर और हाथ पैर अंदर ले लेता है, तो पता नहीं चलता है। उसके ऊपर से कुछ चला भी जाए तो मजबूत रहता है, तो उसको कुछ हानि नहीं होती। लेकिन जैसे उसको अनुकूल स्थिति रहती है कि भाई अपने को भय नहीं है,
तब वो क्या करता है, अपना अंगों को बाहर निकालता है। तो हमें भी ऐसे सीखना है, डिफिकल्ट है, इसलिए क्या भक्तों के संग में रहेंगे तो सरलता से हो जाएगा। एक ही डिफिकल्ट काम करना है, भक्तों के संग में रहना है, बाद में सब सरल हो जाएगा। तो आप एकला एकला जता हो तो આમ અહીંયા ફરવા જઈએ પેલું તો ભક્તોની સાથે છે તો ભાઈ વિચાર જ નહીં આવે, राइट। भक्तों के संग में आप जाते हैं तो क्या है कि आपका मन एकदम क्लियर है कि क्या करना है, क्योंकि इसीलिए तो बताते हैं ना कि जो साधु है ना उसको अकेले नहीं जाना चाहिए। आप कुछ संप्रदाय में देखेंगे तो साधु 2 या 4 साथ में जाएंगे, एक अकेले साधु नहीं जाते ना, क्योंकि माया का प्रभाव अकेला व्यक्ति उसके ऊपर ज्यादा हो जाता है। तो यात्रा में भी जाते तो क्या करते हैं, भक्तों के संग में जाते हैं ना। अकेले जाएंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ वो आपको एक जगह देखा है ऐसा अनुभव होगा, लेकिन भक्तों के संग में जाएंगे तो उसकी कथा वार्ता कीर्तन हो जाएगा पूरा, प्लस पूरा आपको उसका भाव पता चलेगा कि उसको क्यों जाना है, ये जगह का क्या महत्व है, क्योंकि वरिष्ठ भक्त भी साथ में रहेंगे। केशव श्याम सुंदर प्रभु आए थे ना, और सदैव प्रभु थे, अच्छा रहा यात्रा, फोटो में देखा मैंने, सब बहुत प्रसन्न थे। तो वही ऐसे ही मतलब भक्तों के संग में ही कहीं पे भी जाओ, यहाँ पे रहो या वहां पे रहो, कहाँ पे भी रहो, और ज्यादा समय आएगा तो फिर आपको यहाँ पे भी वही अनुभव होगा जो वहां पे करके आए हो, समझे आप। क्योंकि वहां पे तो हम हर वक्त तो नहीं रह सकते ना, लेकिन वो अनुभव तो हर वक्त चाहिए ना। कितने लोगों को वैसा अनुभव हर रोज चाहिए, तो इधर है अनुभव, आप हर रोज इधर आओ, इधर ही है। मेरा प्लानिंग है 1-2 हफ्ते के बाद कि मॉर्निंग का रेगुलर प्रोग्राम चालू करना है, देखते हैं कितने लोग सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। एक दिन सबको ले लेने का। રામ્યા પ્રભુ એકલા આવો છો ને તમે દરરોજ, તો એક જણ આવવાનું, 2 તો થશે ને, પછી એમનો ઉત્સાહ 3 જણા આવશે। ऐसे प्रभु जी 2 लोग ही जाते थे ना कीर्तन करने के लिए, कितने लोग जाते थे, 2 लोग जाते थे, तो अभी कितने हैं, 22 हो गए ना, 2 के बाद में 2 लग गया दूसरा, तो 1 से क्या हो जाएगा, 2 से 22, तो ऐसे कर सकते। उसमें सुबह में आएंगे तो भगवत गीता भी पढ़ पाएंगे रेगुलर, ऐसे हफ्ते में 1 दिन पढ़ते हैं वो ठीक है, लेकिन हर रोज भगवत गीता भागवतम का अध्ययन होना चाहिए। आगे बताते हैं कि किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के की ही कहने पर चलते हैं। तो हमारी स्थिति का वर्णन हो रहा है यहाँ पे, अधिकांश लोग में हम आ जाते हैं ना। अभी हम वैसी स्थिति में नहीं है कि हम अपने वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, उसको अभी हम कंट्रोल नहीं किया है। थियरी पता है, प्रैक्टिस में अभी नहीं आया है। कुछ लोगों को भी थियरी भी पता नहीं है, होता है ना कई बार। अभी स्कूल में कॉलेज में आते तो क्या होता है, अभी शुरुआत में अभी वो बुक ओपन ही नहीं किया है, प्रभु आ तो वितरण करवा માટે છે, તમે નતું કીધું પ્રભુ કે દર રવિવારે આવી જવાનું સવારે, પછી ક્લાસ હશે ને પછી પ્રસાદ લઈને પછી પુસ્તક વિતરણમાં જવાનું, પણ પ્રભુ તમે વાંચો તો, પણ પ્રભુ વાતો વિતરણ કરવા માટેની છે। કેટલા લોકોને એવું છે, ખબર છે કે વાંચવા માટે છે, હાથ ઉપર કરો બે, કેટલા લોકોને ખબર છે વાંચવા માટે છે, કેટલા લોકોને લાગે છે કે વાંચવું છે, તો બરોબર છે, દરરોજ અડધો કલાક જેટલો તમને સમય મળે વાંચો। સાંભળો નહીં તો જો વાંચવાની ના ખબર પડતી હોય તો એટલીસ્ટ સાંભળો તો ધીમે ધીમે રુચિ થશે વાંચવાની, પણ કોઈને કોઈ રીતે પ્રભુપાદના વાણીને કૃષ્ણએ જે ઉપદેશ આપ્યા છે એને વાંચવું જોઈએ તમારે। आगे बताते हैं कि इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है, वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। बच्चे जैसा रहता है ना, बच्चे को क्या अपने हिसाब से करना होता है, माताओं को अनुभव रहेगा, लेकिन उसका भी उपाय है। आप थोड़ा उसको छोड़ दो, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि इसमें ज्यादा रिस्पॉन्स, वो हम ज्यादा जो चीज के पीछे लगते हैं ना उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आता है। कोई भी मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं बच्चों का, वो यहाँ पे भी विषैले सर्प का दिया ना, इंद्रिया वैसी है कि जिसको आप मतलब मन भी ऐसा ही है, मन तो जाएगा अलग अलग जगह पे, तो मन का काम है ना। देयर आर 3 फंक्शंस ऑफ माइंड, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। थिंकिंग मतलब विचार करना, विलिंग मतलब इच्छा करना, फीलिंग मतलब अनुभव करना। दीज आर द बेसिक 3 फंक्शंस ऑफ माइंड। तो मन तो करेगा,
लेकिन आपको अपने आप को मन से अलग रखना है। तो धीरे 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 मन आपको परेशान नहीं करे। मन तो रहेगा ही, मन में विचार भी आएंगे, समझे आप? तो ऐसा नहीं है कि एकदम से एक दिन में आप चलो हरे कृष्ण कर लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, तिलक कर लिया, दीक्षा हो गया तो आप शुद्ध भक्त हो गए। वो तो दीक्षा का मतलब है शुरुआत हुई है, आपका एडमिशन हुआ है। एक बार ऐसा भक्तों में हो जाता है ना कि बस હવે આપણે 2 વર્ષમાં તો ઉત્તમ ભક્ત કેમ બોલે કે દીક્ષા થઈ જશે ને આપણી। એટલે દીક્ષા એટલે તો શરૂઆત છે। દીક્ષા નથી થયાનો મતલબ શું થયો કે તમે જો એડમિશન જ નથી લીધું, હજુ તો તમે સિન્સિયર છો જ નહીં આ બાબતમાં કે આગળ વધવું છે। દીક્ષાનો મતલબ એવો નથી કે તમે આમ પીએચડી થઈ ગયા, ડોક્ટર બની ગયા, એવું નથી। समझ में आ रहा है सबको? सो स्टार्ट करना है। दीक्षा का मतलब क्या है? इनिशिएशन। यू हैव टू स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी। यू विल गेट कनेक्टेड टू योर स्पिरिचुअल मास्टर और धीरे धीरे आप भगवान के साथ अपना संबंध बना पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले किसके साथ संबंध बनाना है? भक्तों के साथ संबंध। भक्तों ने મળીએ નહીં ને દુઃખ થાય ને એનો મતલબ કે તમે ભક્તિમાં આગળ વધી રહ્યા છો, અને અભક્તોને મળીને દુઃખ થાય એનો મતલબ કે તમે ભક્તિમાં આગળ વધી રહ્યા છો। પણ તમે એટલા મજબૂત થઈ જાઓ કે તમે અભક્તોને મળો ને તો એ બી ભક્ત બની જાય। એ પ્રભુપાદ જેવું કરવાનું છે। આપણા ગ્રેટ ગ્રાન્ડફાધર કોણ છે? પ્રભુપાદ છે। તો પ્રભુપાદ કેવું કરે છે? જ્યાં ગયા ત્યાં બધાને ભક્તિમાં લગાવી દીધા। तो हमें भी क्या करना है? जहां पे भी जाए सबको भक्ति में लगाना है। समझो एक रूम है, वहां पे आप एक ही भक्त हो और 50 लोग हैं अभक्त है, समझो। तो लेकिन क्या करेंगे आप कि आप अच्छे से अपना करेंगे तो दूसरा लोग भी, कोई तीसरा ऐसे चौथा ऐसे जुड़ेंगे ना, तो आपको भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा ना। समझ रहे ना? क्रिकेट कितने लोगों ने देखा हुआ है? क्रिकेट खेले भी रहेंगे ना आप लोग, तो बताते हैं ना कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। तो आप बचे रहेंगे तो कितने दिन तक बचे रहेंगे? उससे अच्छा प्रचार में लग जाओ। आपका फिलोसॉफी स्ट्रांग हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो धर्म में पता है क्या है। तो आप कोई आपके साथ आर्गुमेंट करेगा तो तुरंत आप उसको आंसर दे पाएंगे ना। 2 मूवीज बने थे, एक था ओ माई गॉड OMG, दूसरा एक था पीके। 2 मूवी बने थे जिसके अंदर धर्म के बारे में काफी क्वेश्चन उठाए गए थे। काफी भक्त उसके बाद मुझे फोन करते थे, प्रभु जी ये क्या है? तो बोलो તમે વાંચતા નથી બધું ભગવદ ગીતા ભાગવતમ, એટલા બધા પ્રશ્નો થાય છે તમને। वो मूवी देखने जाते हैं लेकिन पुस्तक नहीं पढ़ते। चैतन्य चरण प्रभु करके हैं, पूना में है, बहुत वरिष्ठ भक्त हैं और बहुत अच्छे विद्वान हैं। तो उन्होंने गुरु महाराज से आज्ञा प्राप्त करके दोनों मूवी देखा और उसके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए पुस्तक बनाए उन्होंने। OMG करके बुक है, किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको उसका सॉफ्ट कॉपी भेजूंगा। OMG का मेरे पास है। और पीके करके बुक उन्होंने लिखा, GK फॉर पीके। मैं भी पढ़ रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भौतिक जगत में जो नास्तिक लोग हैं, मायावादी लोग हैं, वो आपकी जो धर्म की जो क्रियाएं आप कर रहे हो ना, जो साइंटिफिक है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो साइंटिफिक है, उसका विरोध करेंगे, मजाक उड़ाएंगे और आपको उसमें से बाहर लाने का प्रयास करेंगे। तो उससे बचना कैसे है? आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। मैं तो अपने रक्षण के लिए पढ़ता हूं, तो आपको भी क्या करना है? आपका रक्षण करना है उन लोगों से, क्योंकि आप जाएंगे तो बाकी के लोग तो अलग ही रहेंगे ना। ऐसा थोड़ा अनुकूल वातावरण तो नहीं रहेगा ना सब जगह पे, तो भौतिक जगत में तो नहीं रहेगा। तो एटलीस्ट प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। इसीलिए बताते हैं ना कि सुबह में थोड़ा सा आप 1 घंटा 2 घंटा जब करो सुबह में, और थोड़ा सा आरती अटेंड कर लो, प्रवचन अटेंड कर लो, या फिर थोड़ा पढ़ाई कर लो, जैसे भी आपका अनुकूल वातावरण में हो रहा है। पॉसिबल है तो पूरा प्रोग्राम अटेंड करो, नहीं तो एटलीस्ट 1-2 घंटा तो भक्ति के अंगों को आपको सुबह में करना चाहिए। शाम को फिर आके थोड़ा करो, तो आपका प्रोटेक्शन बना रहेगा, नहीं तो डिफिकल्ट है। रोज आपने काफी भक्तों को देखा, आते थे चले गए। आप कितना 10-12 साल से तो मतलब ये प्रोग्राम में आ रहे हैं ना मिनिमम, ठीक है? आप देख रहे हैं ना काफी भक्त आते थे। तो कौन बचे कि जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, और घर पे जाके फिर से उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं ना, वही बचे। सो फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन और फेनेटिसिज्म, the other way। and जो religion without philosophy is just sentimentalism। तो वो आप
करते रहेंगे, आपको पता नहीं क्यों करना है, तो वो फिर बोलेंगे ये तो भावुक होके कर रहे हैं, इसको कुछ पता नहीं क्यों करना है। और आप कुछ फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे, तो बोलेंगे कि ये तो स्पेकुलेशन है, मतलब मनोधारणा है, आप एप्लीकेशन में नहीं। तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यू हैव टू रीड, यू हैव टू प्रीच। अब तो पढ़ना भी है, लोगों को बताना भी है। ऐसा जरूरी नहीं कैसे प्रवचन ले लो आप। उसके लिए आप क्या है, आप आपके मित्र हैं, उनको आप जो पॉजिटिव है, जो समझने के लिए तैयार है, सबको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई है जिसको कुछ प्रश्न है तो उसको आप समझा सकते हैं। आप तिलक करके जाते हैं तो पूछते हैं तिलक क्यों करते हैं, तो फिर आप उनको समझा सकते हैं कि भाई इसलिए करते हैं। गले में माला क्यों पहनते हैं, 16 माला क्यों करते हैं, प्रणाम ऐसे क्यों करते हैं, धोती कुर्ता क्यों पहनते हैं, बेसिक प्रश्न पूछ सकते हैं। चाय कॉफी क्यों नहीं लेते हैं आप, या काफी ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं आपको, लेकिन आपको उसका आंसर ही पता नहीं है तो आप नहीं बता पाते, और धीरे धीरे आपका रस भी चला जाएगा कि ये आप तो शू करवा અમે કરવું તો ના જોયા, તો અમારે જેવા કહેતા એટલે કરતા હોય। ઘણી બધી વસ્તુ તો એવી જ હોય ને, હવે પ્રસાદ સારો મળતો એટલે આવતા હોય, પ્રવચન તો કરવું જ હોય ને। આ તો સારું છે, માતા લોકોને પ્રભુજી બધા પ્રસાદ સારો બનાવે છે, નહીં તો આવે નહીં અહીંયા આગળ પછી। तो बताते हैं कि उसमें से कुछ करो कुछ न करो से संबद्ध है। जब तक कोई इन करो या न करो, मतलब रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरताता है, तो तब तक उसका कृष्ण भावनावृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को इंद्रियां भी केवल भगवान के विशिष्ट सेवाओं में लिए काम आती है, अन्यथा उसका संकोच कर जाता है। इसीलिए ऋषिकेश नाम है भगवान का। भगवान ऋषिकेश बोला, ऋषिक मतलब इंद्रिया, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। तो जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो भगवान हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आता। तो एज फार एज वी आर एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, वी आर प्रोटेक्टेड। भगवान बताते हैं कि माया कैन नॉट टच मी, माया मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज उन्होंने भगवान के चरणों को पकड़ा हुआ है, भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण लगे हुए हैं। तो अभी हम पूर्ण रूपे नहीं लगे हुए ना, हम 2 घंटा करते हैं, 1 घंटा करते हैं दिन में, मतलब पूरा अभी 24 घंटे का 1-2 घंटा पकड़ लीजिए, चलो 4 घंटा पकड़ लो, तो कितना हो गया? 16-17%। बाकी परसेंटेज तो ज्यादा है ना। समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? अगर आप 24 घंटा जब तक वो चेतना में नहीं रहेंगे, तब तक माया का प्रभाव आपको प्रभावित करेगा। इसीलिए तो हमको बार बार ये सुनना पड़ता है ना। अगर शुद्ध चित्त है हमारा तो एक ही बार में समझ लेते ना, बार बार नहीं बताना पड़ता ना। आगे बताते हैं कि इसी प्रकार कृष्ण भावनाभावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उसका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मदृष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाएं। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत से अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे। तो इतना रखते हैं आज। हरे कृष्णा। किसी को कोई ये जो आज के 3-4 श्लोक है उसके संदर्भ में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रतीक प्रभु कुछ प्रश्न है आपको? हाँ प्रभु जी, ये जो श्लोक है 4-5 श्लोक, इसमें एक कॉमन आता है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठति। हाँ, तो उसको प्रज्ञा मतलब ज्ञान उसका स्थित है तो उसका। कहीं पे भी एक जगह पे दिया है प्रज्ञा का मतलब आध्यात्म में स्थित। हाँ, तो उस जैसे आपको बताता हूँ कि उसका अलग अलग मीनिंग कंटेक्स्ट के हिसाब से रहता है। तो एक्चुअली प्रज्ञा है, प्रज्ञा मतलब ज्ञान पण कही सको तमे, बुद्धि पण कही सको, बन्ने। हाँ, તમે समझो कई जगह पे आत्मा का मतलब क्या रहता है? आत्मा। कई जगह पे आत्मा मन के लिए भी यूज होता है, कई बार आत्मा शरीर के लिए भी यूज होता है। समझ रहे हैं ना आप? शास्त्र में आत्मा शब्द को अलग अलग कंटेक्स्ट में उसको यूज किया जाता है। समझ रहे हैं आप? तो वैसे ही प्रभुपाद जी ने उसका अर्थ अलग अलग कंटेक्स्ट में दिया हुआ है। अभी राइट नाउ आई एम रीडिंग वन वेरी गुड बुक, एटॉमिक हैबिट्स करके मैं पढ़ रहा हूँ, जो हमें भी काफी काम में आएगा। भक्ति में भी आगे बढ़ने के लिए हमारी आदतों को तो सुधारना ही है हमें। तो दैट कंटेक्स्ट इज, समझो आप समझिए, जो जुगारी माणस હોય ને તો એના માટે સ્લોટ મશીનનો અવાજ છે ને એના માટે એક ટ્રિગર છે, એને જુગાર રમવાની ઈચ્છા થાય। કસિનો जो रहते हैं ना, वहां पे स्लॉट मशीन्स रहते हैं, विंड चाइम्स रहते हैं,
तो उसको म्यूजिक से ऐसे उसको ट्रिगर होता है कि उसको खेलना है, बिकॉज दैट कंटेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद दैट एक्टिविटी। लेकिन जो जिसको पता ही नहीं है कसिनो क्या है, जुआ क्या है, तो वो उसको म्यूजिक से कुछ असर नहीं होता। अभी कोई स्मोकिंग कर रहा है ना, तो वो कहीं पे बोर्ड पे स्मोकिंग का भी, वो सिगार का भी देख लेगा, उसको याद आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो कंटेक्स्ट बदलता है ना, आपके लिए वो नहीं है। तो वैसे ही हर एक शब्द को एक मुख्य मीनिंग रहता है, लेकिन उसके अलग अलग मीनिंग रहते हैं जो उसको अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। समझ रहे हैं? जैसे एक ही शब्द के लिए अलग अलग नाम भी रहते हैं और एक ही नाम के अलग अलग अर्थ भी रहते हैं। संस्कृत का यही महत्व है। संस्कृत में मतलब वैविध्य है। जैसे एक ही चीज के लिए बहुत नाम प्रयोजित हो जाते हैं। सूर्य के लिए कितने सारे नाम हैं, समझ रहे हैं आप? लेकिन कोई एक नाम रहता है, उसके भी काफी अर्थ होते हैं, लेकिन वो अर्थ किसके हिसाब से लिया जाता है कि कौन से कनेक्शन में वो यूज हुआ है। गुजराती में भी काफी आप ऐसे शब्द रहेंगे कि जिसको आप यूज करते हैं, लेकिन उसका अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे आप અહીંયા ગંદકી કરવી નહીં, પછી અલ્પવિરામ, કરનારને દંડ, પછી એને અલ્પવિરામને આગળ પાછળ કરી દો, અહીંયા ગંદકી કરવી નહીં, કરનારને દંડ. સો કન્ટેક્સ્ટ તમે એ અલ્પવિરામ આગળ પાછળ મૂક્યું છે, તો શબ્દ પણ કયા શબ્દોની સાથે છે, કયા વાક્યમાં યુઝ થાય છે, એ પ્રમાણે જો આનો લિટરલી મીનિંગ પ્રભુપાદે લખ્યું તો આપણે કન્ફ્યુઝ થઈ જઈએ. This book is presented in a theme. Okay? So try to understand. If you read slokas isolated, तो आप कभी समझ नहीं पाओगे. કોઈ મૂવી, કેટલા લોકો મૂવી જોયો છે? બધા જોયા જ હશે ને મૂવી. હવે બંધ કર્યા હશે, પણ જોતા તો હશે ને પહેલા. હવે ઇન્ટરવલ સુધી તમે મૂવી જોયું ના હોય, હવે ઇન્ટરવલ પછીનું મૂવી જોવો તો તમને ખબર પડે. What I am trying to make clear કે એ કન્ટેક્સ્ટ પ્રમાણે હોય. તો પ્રભુપાદ ઇઝ અ ભક્તિ યોગી, સમજો તમે, बराबर? प्रभुपाद इज अ भक्ति योगी. सो ही हैज ट्राइड, उन्होंने ऐसा प्रयास किया है कि ये जो सारे श्लोक है उसको समन्वय करके एक ही मैसेज मिले, अलग अलग कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि हम तो ऐसे बुद्धिहीन है, ऐसे समझ में नहीं आता है हमको. और अगर एक एक श्लोक का अलग अलग अर्थ अलग अलग कंटेक्स्ट में समझने का प्रयास कर लेंगे अलग अलग अपने हिसाब से, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि उसको हम एक चीज पे पहुंचे. भगवान बताते हैं वेदे से सर्वे अहमेव विदे वेदांत कृतवेद विदेह चाम. सारे वेदों में मैं जाने हूं, लेकिन वेदों को पढ़ के लोग भगवान की तरफ नहीं जा रहे हैं ना. उसका मतलब क्या है? किसी ने उनको समझाया नहीं कि उसको कैसे स्टडी करना है. बट प्रभुपाद ने हमको ऐसे समझाया है कि इसका अर्थ कृष्ण की ओर जाना है. तो इसीलिए वो अगर ध्यान योग भी रहेगा ना, तो प्रभुपाद जी ऐसे समझाएंगे कि ये ध्यान योग पॉसिबल नहीं है, भक्ति करो. वहां पे वो सिर्फ ध्यान योग डिफिकल्ट इतना नहीं बता के छोड़ेंगे, वो तुरंत बाद में बता देंगे कि लेकिन भक्ति करो. क्योंकि वो एक श्लोक भी पढ़ेगा ना, कोई किसी ने बुक खोल लिया तो एक श्लोक भी पढ़ेगा ना, तो उसको मैसेज तो वही मिलेगा जो पूरा बुक आपको पढ़ के मिल रहा है. तो लिटरली मीनिंग कई बार अलग रहता है, लेकिन आपको वो फ्लो रहता है ना, एक पूरा 1 2 3 4 5 6, तो वो श्लोक का जो एक फ्लो रहता है ना, तो उसके हिसाब से उन्होंने समझाने का प्रयास किया. तो एक चीज का एक ही श्लोक में भी 2 बार अलग अलग मीनिंग रहता है. आप देखेंगे ना, तो एक ही श्लोक में एक ही शब्द का 2 अलग अलग श्लोक में भी अलग अलग मीनिंग रहेगा. वो कब समझ में आएगा? कि जब आप पूर्ववर्ती आचार्यों के काफी पुस्तक पहले पढ़ चुके हो, आपकी बुद्धि क्लियर है, उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है ना, इसलिए ये हमको समझा सकते हैं. तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित. वो 54 नंबर का श्लोक है ना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित थी किम प्रभासित किम आसित व्रजेत किम. तो ये पूछते हैं ना प्रश्न कि ये कैसा है, तो उसके लिए तो वो पहले स्थित लेवल पे रहेंगे, तब तो हमको समझा पाएंगे ना. तो हमारा लेवल उनको पता है कि हमारा लेवल कोई नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट न हो, इसलिए हमको सरल बना के दिया हुआ है. जब मैं पहले पढ़ता था ना, ये भगवत गीता मैं बहुत बार पढ़ चुका हूं पहले यंग एज में. समझ में नहीं आता है ना, तो आप बार बार पढ़ते हैं ना. ये एक बार पहली बार मैंने पढ़ा तो 11 डेज में पूरा भगवत गीता पढ़ा था, ठीक है. तो उसके बाद भी मैं पढ़ता रहता था. तो
ऐसा ही लगता है कि ये क्या बता रहे हैं। जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं तो हमको समझ में नहीं आता, ये तो इसमें तो ऐसा अर्थ है, ये कैसा बता रहे हैं, ऐसा लगता है हमको। लेकिन जब आप बार बार पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि अल्टीमेटली वो हमको एक ही जगह पे लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो लिटरली हमको उसका मीनिंग दूसरी भगवत गीता से अलग हो सकता है, लेकिन एक थीम को पकड़ के चलेंगे ना आप, तो थीम के हिसाब से उसका मीनिंग रहेगा, नहीं तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो लाइफ में भी एक थीम रहता है ना हमारा, एक अनुकूल जो रहता है उसको हम स्वीकार करते हैं ना, उसके थीम के हिसाब से लाइफ में भी, और जो उससे प्रतिकूल रहता है उसको छोड़ देते हैं। तो इसके अंदर भी शास्त्र भी इसीलिए तो बताते हैं ना गुरु की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि गुरु आपको वैसे गाइड करते हैं कि भाई यहां पे ट्रैफिक रहेगा, आप ये रास्ते से निकल जाओ। तो ये सारे श्लोकों को हम अपनी सीमित बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे तो हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे, तब हमारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं होगी, तब हमारी बुद्धि शांत नहीं होगी, हम उसको नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए शुरुआत में मन में प्रश्न होते हैं, लेकिन आप बार बार पढ़ेंगे ये सब चीजें, भगवत गीता को बार बार पढ़ेंगे, साथ में भागवतम पढ़ेंगे, बाद में भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, ये सारे पुस्तक पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब सही बता रहे हैं। जैसे चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है, क्या है उसमें, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। तो यहाँ पे भगवान चौथे अध्याय में बता रहे हैं कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है, उसको जो तत्व से जानता है उसको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ रहा है। उसके बाद भी बाकी काफी चीजें बताई 18वें अध्याय तक। अभी अगर मैं रहता कृष्ण की जगह तो मैं ऐसे बोलता भागवतम पढ़ो, क्योंकि जन्म कर्म ही पढ़ना है ना, अभी अभी शॉर्टकट, अभी तक समय नहीं है अपने पास। गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन भगवान ने क्या किया, फिर भी बाकी के सब लोगों के क्वेरीज को आंसर करने के लिए उन्होंने काफी और अध्याय में काफी और प्रश्नों के उत्तर दिए। लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना कि अपना उद्देश्य क्या है, कृष्ण प्राप्ति करनी है या भगवत प्राप्ति करनी है या ये भौतिक अस्तित्व से मुक्त होना है, अगर वो भी है तो गलत नहीं है। अगर वो भी आपका उद्देश्य है, मुक्ति भी प्राप्त करनी है, अगर ऐसा नहीं कि भक्ति प्राप्त, तो भी उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको भगवान के जन्म और कर्म को समझना पड़ेगा। तो लॉजिकली हम सोचेंगे अरे वो कैसे हो सकता है, लेकिन कलयुग में यही प्रोसेस है। तो हमारा वो स्तर नहीं है कि हम ज्ञान का अर्जन करके भगवान को इतना समझ पाएंगे। ईशावास्य इदम सर्वम, वो सब बहुत डिफिकल्ट है। वो समझने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूं। पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद भी मैं भूल जाता हूं। समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताने का प्रयास करता हूं। These are all word juggleries। वो आपको जगलरी लगेगा, फिर आगे पीछे लगेगा। उससे सबसे सरल क्या है, जो प्रभुपाद जी ने बेसिक प्रिंसिपल बताया ना, 16 माला करो, नियम पालन करो, और 4 घंटा जो सुबह का प्रोग्राम है, शाम का प्रोग्राम है, उसको अटेंड करने का प्रयास करो। पढ़ते रहो, अंदर से क्लीनिंग हो जाएगा ना, सब समझ में आ जाएगा। अभी हमारा क्या है, हम अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं ना, इसलिए समझ में नहीं आता है। जब अंदर से समझ में आ जाएगा ना, तो बाहर से जो सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, अपने आप शांत हो जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है आपको? तो पढ़ना तो पड़ेगा, ये पढ़ना तो पड़ेगा, एक बार से नहीं होने वाला है। हाँ प्रभु, एक ही 3 बार बोला है, वो स्थित प्रज्ञा से कृष्ण भावना मूर्ति में स्थिर हुए व्यक्ति, उसमें भी स्थिर बोला है। और जो आगे ये પ્રજ્ઞાનો એ મતલબ એ અલગ સમજે છે। પ્રજ્ઞા વર્ડ આ શ્લોક આજે આજુબાજુના શ્લોક છે, એમાં બહુ વાર વાપર્યો છે ભગવાને, નહીં પણ ઘણી વાર એનું થોડોક નજીકનો મીનિંગ એ અનુરૂપ મીનિંગ મૂકતા હોય। કારણ કે ભગવાને પ્રજ્ઞા આ શબ્દ બહુ વાર અરાઉન્ડ વાપર્યો છે, પણ બધામાં મીનિંગ એક જ થાય છે અને નજીકનો મીનિંગ પણ હોય। એ એક્ઝેક્ટ આપણે જે રીતે વિચારતા હોય ને એવું ના હોય। કારણ કે अभी जैसे आपको मैं बहुत सिंपल बताऊं कि जैसे एक शब्द है जिसका प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं गुणों में, करुणा या ऐसा कुछ शब्द है, या उसका कुछ तो मीनिंग है, जैसे कोई गुण का वर्णन कर रहे हैं, तो मतलब करुणा है या और कोई शब्द है, तो उसमें ऐसा कुछ मीनिंग बता रहे हैं प्रभुपाद जी के अहिंसा, अहिंसा અને બીજો છે हिंसा, हिंसा शब्द છે। तो अगर किसी को आप कृष्ण भावनामृत नहीं दे रहे हो तो वो हिंसा है। समझिए मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो सीमिंगली हमको क्या लगेगा कि हिंसा का मतलब क्या है, किसी को मारना, उसको हिंसा बोलते हैं ना। किसी को शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाना, उसको हम हिंसा समझते हैं सामान्य रूप से।
लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे हिंसा का अर्थ क्या समझा रहे हैं कि किसी को अगर आपके संपर्क में आया है, आप भक्ति में हो और आप उसको भक्ति प्रदान नहीं कर रहे हो तो हिंसा है। वो सूक्ष्म मीनिंग हो गया, समझिए आप। तो जैसे अलग अलग धरातल पर अलग अलग कंटेक्स्ट में वो अलग अलग मीनिंग होंगे। तो आप जितना शास्त्र पढ़ेंगे, जैसे अभी ये कंटेक्स्ट में ये मीनिंग चल रहा है, अभी दूसरे कंटेक्स्ट में अलग मीनिंग हो सकता है, ठीक है। तो लिटरली मीनिंग अलग रहता है, हर एक स्तर पे अलग अलग मीनिंग रहता है। ऐसे भगवत गीता में अलग अलग बार पढ़ा तो हर एक बार अलग मीनिंग समझ में आता है, लेकिन उतना समझ में आता है कि आपका अंदर का लेवल से आप धीरे धीरे ज्यादा समझ पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप 2 बार 5 बार पढ़ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। कितनी भी बार पढ़ लेंगे तो कुछ नया मिलने वाला है। ऐसे समुद्र जैसा है, अंदर गोता डालेंगे तो और कुछ ना कुछ तो उसमें से आप निकाल के लोगे। तो ट्राई टू रीड more frequently if possible on a daily basis. Try to read with devotees. तो मेरा खुद का अनुभव है, सैटरडे को हमारा जो क्लास रहता है भागवतम, हम साथ में पढ़ते हैं आधा घंटा। तो जब मैं साथ में पढ़ता हूँ तो कुछ समझ में अच्छे से आता है, भक्तों को भी बहुत अच्छे से समझ में आता है। They also wait for the Saturday कि हम लोग साथ में कब मिलेंगे। 5 ही भक्त रहते हैं, वैसे आप भी लोग साथ में मिलकर पढ़िए। साथ में पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि भगवान की कृपा मिलेगी। अकेले नहीं समझ में आता है, मेरा अनुभव है। अकेले इतना नहीं, ड्राई लगता है। यही प्रसाद आप अकेले खाएंगे घर पे तो इतना अच्छा, लेकिन भक्तों के संग में खाओ। तो उसमें भी ऋषि के प्रिय प्रभु परोस रहे हैं। हरे कृष्ण। प्रभु अनाउंसमेंट करो। ये अलग मुद्दों कैसे प्रभु? મેં જનરલ આન્સર આપ્યો છે, પ્રજ્ઞા માટે નહીં, બધા જ શબ્દો માટે આન્સર આપી દીધો છે। એવા મીનિંગ આવશે એવું આવશે, પણ એનો કારણ અલગ હોય। એ આપણે ના ખબર પડતી હોય ને, એટલે આપણાથી વરિષ્ઠ હોય ને, એ આપણે કન્ફ્યુઝ ના થાય ને, એટલા માટે એણે એક ફ્લો બનાવી દીધો હોય, એટલે વાર લાગશે। અત્યારે એનો એસેન્સ સમજી લેવાનું। એસેન્સ એ જ છે કે આપણે સ્થિત પ્રજ્ઞ બનવાનું છે। એના માટે શું કરવાનું છે? કાચબામાંથી શીખવાનું છે। શું શીખવાનું છે? આપણે ઇન્દ્રિયોને ક્યારે બહાર કાઢવી, ક્યારે ના કાઢવી, એટલે ક્યારે ભગવાનની સેવામાં લાગેલા રહેશો તો એ ઈઝી થઈ જશે। આટલું શીખવાનું છે। ઓકે, હરે કૃષ્ણ।